question number 6 of exercise 15.3. Okay, now we are going to start question number 7. देखिए in question number 7 in figure is already given. There is a quadrant A, B and C. A, B, M और C. ये पूरा एक क्या है क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब पहले भी आपको मैं समझा चुकी हूँ. सर्किल का कौन सा पार्ट 1/4 पार्ट. तो इसमें एक तो एंगल 90 डिग्री होगा और ये क्या है क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. ओके, सर्किल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर. तो अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये इसकी रेडियस होगी. तो ये हमारे पास कितनी है 14 सेंटीमीटर. तो ये भी कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए एंड विथ BC एज अ डायमीटर. अब इसमें जो BC है वो डायमीटर है. ये BC डायमीटर हो गया किसके लिए, इस सेमी सर्किल के लिए. ओके, BC एज अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल इज ड्रॉन. ये जो सेमी सर्किल ड्रॉन हुआ है ये मैं वापस एक बार बता देती हूँ. ये सेमी सर्किल ये, तो ये जो सेमी सर्किल है इसके लिए BC क्या है डायमीटर हो गया ना पूरा. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया O और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी OC. ओके, इज ड्रॉन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. तो इस शेडेड पोर्शन का हमको क्या निकालना है एरिया. तो देखिए इसका शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का मतलब क्या हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि जो सेमी सर्किल का एरिया है, देखिए जिसको मैं यू से कर रही हूँ, ये क्या है सेमी सर्किल. ओके, तो ये सेमी सर्किल है तो BC इसका डायमीटर हो गया और OC इसकी क्या हो गई रेडियस, जो हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब हमको निकालना है शेडेड पोर्शन. तो ये देखो शेडेड पोर्शन कैसे होगा. अगर मैं इस सेमी सर्किल में से ये वाला एरिया कौन सा हुआ OCMB को अगर माइनस कर दूं तो शेडेड डिजाइन आ जाएगी. ठीक है, अब OCMB एरिया है क्या, यहां समझेंगे इसको. ये क्या एरिया है हमारे पास, ये है देखो क्वाड्रेंट का एरिया. क्वाड्रेंट का एरिया, ये क्वाड्रेंट का एरिया. अगर इसमें से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा कौन सा OCMB. ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. ओके, सेकंड स्टेप में इस क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे हम और क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे. वापस देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी, फिर ये पूरा मेरा हो गया क्वाड्रेंट यानी ये सर्किल का 4th पार्ट. इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास OCMB ये वाला एरिया आ जाएगा. ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगी. कौन सी ट्राइंगल का ACB. ओके, तो ट्राइंगल का एरिया ACB का क्या लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री एंगल होता है. तो मैं क्या लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB. ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, बेस कितना है इसका 14 और हाइट भी कितनी है 14. तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू 14. इसको हमने सॉल्व कर दिया तो ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ट्राइंगल का एरिया निकल गया. अब क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए. तो क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम लिख दीजिए ACMB. ठीक है, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/4 पाई आर स्क्वायर. तो 1/4 पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 14 इंटू 14. 14 इंटू 14 इसको सॉल्व कर लेंगे हम. तो ये हो गया 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और ये हो गया 11. तो क्या बचा हमारे पास 11 इंटू 14. 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये इधर देखेंगे ये क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास आ गया. इसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा. कौन सा वाला एरिया आ जाएगा OCMB, यानी जिसको हम क्या बोल सकते हैं सेगमेंट बोल सकते हैं या OCMB लिख सकते हैं आप. तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट OCMB. ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, इसका एरिया निकलेगा एरिया
ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम क्या दिया था हमने, ACMB, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या था, ACB। ओके, इसका पहले मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, या फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम। तो ये तो आ गई हमारी 154 और ये आ गई -98। तो देखिए 154 माइनस 98 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हम इस फिगर में किसका एरिया निकाल चुके हैं, इस पार्ट का एरिया निकाल चुके हैं। तो अब हमको किसका एरिया निकालना है, सेमी सर्किल का। तो यहाँ हमारी हेडिंग क्या आ गई, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब क्या हो गया, OCND, OCND। तो देखिए इस सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस नहीं है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो उससे क्या होगा, हमारे पास BC यानी डायमीटर आ जाएगा, और डायमीटर को जब हम हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस पे क्या करते हैं, यहाँ कंसीडर करेंगे हम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या लिख देंगे, ACB, ट्राइंगल ACB। ओके, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हमने, P² + B²। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या हो गया, BC, BC² = परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें, AB², और बेस क्या हो गया, AC²। ओके, तो ये हो गया BC² = 14² + 14²। तो देखिए अब इसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो 14 का स्क्वायर 196 और 196 लिख दीजिए। इसको मैं दूसरे तरीके से सोल्व कर रही हूँ, मैंने इसमें 14² कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 1, ये पूरा कॉमन आ गया तो 1, ये पूरा कॉमन आ गया तो 1। ठीक है, अब जब हम BC निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, 14² और ये 1 + 1 कितना हो गया 2। अब ये स्क्वायर की फॉर्म में, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आउटर में निकाल दिया, तो ये हो गया 2। ये आ गया हमारे पास BC। BC आने का मतलब क्या हुआ, ये पूरा डायमीटर है। ओके, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि डायमीटर = BC = 14√2। तो रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14√2/2। तो ये कट के आ जाएगा 7। तो यानी फाइनली रेडियस कितनी आ गई, 7√2 सेंटीमीटर। अब देखिए जब रेडियस हमारे पास आ चुकी, तो हम आराम से इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, हाफ होगा। तो ये हो गया फॉर्मूला, एरिया = ½ × πr²। मैंने इसको पहले ही अलग निकाल दिया। ओके, तो ये हो गया ½ × 22/7 × 7√2 × 7√2। ओके, इसको हमने कट कर दिया, तो ये आ गया 11, 7 से 7 कट हो गया, तो ये कितना आ गया, ऊपर हमारे पास आया 11 × √2 × 7√2। ओके, तो ये हो गया 11 × √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 7। तो इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब सिंपल क्या करना है हमको, सेमी सर्किल का एरिया हमारे पास आ चुका और इस वाले पोर्शन का सेगमेंट का एरिया आ चुका, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करते ही हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट आगे कराती हूँ। तो देखिए अब हमको क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस देखिए सेमी सर्किल के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर देंगे, सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, BCN, BCN माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट का नाम क्या लिखा था हमने, BOCM, BOCM। तो इनकी दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। सेमी सर्किल का एरिया ये रहा, कितना है 154, माइनस वो कितना आया था हमारे पास 56। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इसको क्वेश्चन को बड़े देख के घबराना नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। इसको आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने समझाया है वैसे समझ के सॉल्व करते जाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ये एक सर्किल दे रखा है आपको, AB इसका डायमीटर दिख रहा है हमको। AC कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये AC कितना है, यहाँ मैं बाहर लिख देती हूँ। AC कितना है 6 सेंटीमीटर और BC कितना है 8 सेंटीमीटर। ओके, AC हो गया 6 सेंटीमीटर और BC कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या निकालना है, इसका एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो शेडेड पोर्शन ये है, तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमको पता लग रहा है करना क्या है। तो देखिए इस सर्किल के एरिया में से हम क्या करें, इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं माइनस कर दें, तो अपने आप ही ये क्या आ जाएगा शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो हम ट्रायंगल का एरिया और सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, क्योंकि सेमी सर्किल से बनने वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। किसी भी सेमी सर्किल से कोई भी अगर एंगल बनेगा तो वो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एरिया क्या लग जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा, ये बेस क्या है यहाँ पर, बेस यहाँ पर है हमारे पास, ये देखिए 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये बेस मान सकते हैं हम। तो ये अब मैंने कर दिया 6 और हाइट कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से ये ट्राइंगल इस तरीके से गिवन है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो मैंने इसको मान लिया बेस और इसको मान लिया मैंने हाइट। ओके, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है AB। तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है एरिया ऑफ सर्किल। तो सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होनी चाहिए, रेडियस के लिए डायमीटर की वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ACB h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो H हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ पर AB, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है, तो ये हो गया AB² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमने किसको माना है 8 को, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये हो गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। ओके, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर स्क्वायर में है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसको हाफ कर दीजिए, तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सर्किल का एरिया क्या होगा πr²। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 22 इंटू 25/7, तो ये हो जाएगा 550/7। तो हमारे पास दोनों एरिया आ गए। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ACB। तो हमारे पास सर्किल की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 550/7 माइनस ये कितना आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको करेंगे तो हमने एलसीएम क्या ले लिया इसका 7, तो ये आ जाएगा 550 माइनस 24 इंटू 7 कितना आ जाएगा 168। अब 550 माइनस 168 करेंगे तो ये आ जाएगा 382/7। अब आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 382 को आप किससे डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा 54.57 यूनिट क्या लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इजी था ये क्वेश्चन। तो नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन ऑफ अ गिवन फिगर। ये शेडेड डिजाइन का एरिया आपको निकालना है। ABCD हमको क्या दे रखा है एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड कितनी है 10, तो चारों साइड्स कितनी हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ठीक है,
and taking every side of the square as a diameter, 4 semicircles are drawn. इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, इसमें 4 सेमी सर्किल ड्रॉन हो गए हैं. कैसे? देखिए, ये पहला सेमी सर्किल, ओके, ये दूसरा सेमी सर्किल, ठीक है. इसको बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को मैं फर्स्ट और सेकंड लेबल कर रही हूँ. वो मैंने यहाँ पे भी कर दिया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है. उसके बाद वाला कैसे है? ये तो 2 सेमी सर्किल तो ऐसे हो गए. 2 कैसे हैं? देखिए, 2 हैं इस तरीके के, ये तो ये मैंने कर दिया थर्ड और फोर्थ पार्ट. ये हो गया हमारा यहाँ पे ये थर्ड पार्ट और ये क्या हो गया? फोर्थ पार्ट. ठीक. तो अब ये देखो, पहले वाला पार्ट में वापस ड्रॉ करके बताती हूँ. 2 सेमी सर्किल, ये 2 सेमी सर्किल ऐसे ड्रॉ किया था हमने, 2 सेमी सर्किल, ठीक है. इसी तरह से हमने ये सेमी सर्किल ड्रॉ किया. तो अब देखिए, मेरे को शेडेड पोर्शन चाहिए. तो मैं अगर पूरे स्क्वायर में से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऑटोमेटिकली डिजाइन वाला पार्ट आ जाएगा ना. तो इसी को ही हम सॉल्व करेंगे. तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा कि स्क्वायर के एरिया में से 2 सेमी सर्किल के एरिया को मैं क्या कर दूंगी? माइनस. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आ जाएगा. ओके. तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. ओके. एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कैसे आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कितने टाइम्स? 2 टाइम्स. 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 माइनस 2 इंटू सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. तो ये तो हो गया कैंसिल. तो हो जाएगा, देखिए, 100 माइनस पाई क्या लेंगे हम? पाई लेंगे 3.14, ठीक है, इंटू रेडियस. रेडियस अभी हमने निकाली नहीं है, तो क्या होगा? देखो, ये पूरा किसी भी सेमी सर्किल के लिए, यहाँ देख लीजिए आप, ये सेमी सर्किल मैंने ड्रॉ किया. तो इसके लिए डायमीटर कितना है? 10. तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी हाफ. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 5. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 3.14 इंटू 25. ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 78.5. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. तो हमारे पास ये एरिया किसका आ गया? फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट. अब देखिए, थर्ड और फोर्थ पार्ट का एरिया भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेमी सर्किल आप माइनस करेंगे, वो रेडियस की वैल्यू भी क्या है? सेम. तो उसको कैलकुलेट करके बताने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. तो ये कितना हो गया? अगेन 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एरिया निकल गया. अब शेडेड डिजाइन का निकालने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर के एरिया में से इनका एरिया जो है चारों पार्ट का माइनस कर देंगे. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास? एरिया ऑफ शेडेड डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ. ओके. तो देखिए, अब जो है इसको मैंने किसमें लिख दिया? ब्रैकेट में. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 10 इंटू 10 माइनस ब्रैकेट के अंदर एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी क्या है हमारा? 21.5 और थर्ड एंड फोर्थ भी क्या है? 21.5. तो ये हो जाएगा 100 माइनस 21.5 को 21.5 से करेंगे तो 43 हो जाएगा. तो ये हो गया 43 और 100 में से 43 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57. तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा आंसर. ओके. तो हमने कहां तक कर लिए? क्वेश्चन नंबर 9 तक. ओके.
इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 10 से हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बाय बाय।